बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं लगातार सवालों के घेरे में हैं। पहले बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक होता है और अब बीएसएससी के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर बवाल मचा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी। सबसे पहले यह जानना चाहते हैं, बिहार में परीक्षाएं कैसे आयोजित हो रही हैं? लगातार सवालों के घेरे में आ रही हैं परीक्षाएं। देखिए, एक बात समझना होगा कि आखिर तंत्र कहाँ कमज़ोर पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार शिक्षा की व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से हमेशा लचीलापन रहा है, वही नतीजा है कि आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था पुनः उस दौर में जारी है जिससे बिहार निकल के आया था। आज फिर से युवाओं को लग रहा है कि यहाँ की शिक्षा का ट्रेडमार्क जो रिमार्क्स रहता था वो फिर गलत दिख रहा है। जो बिहार के युवाओं को 90 के कालखंड से लेकर 2006 के कालखंड में जो परेशानी झेलने को मिली, फिर से वही स्थितियाँ हैं। अब यहाँ पर जब परीक्षाएं इस प्रकार से होंगी, यहाँ पेपर लीक होगा, तो बिहार के युवाओं का क्या भविष्य होगा। अभी कई छात्र सड़कों पे हैं अलग अलग संगठन के लेके। तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। उनको पहले तो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर बात करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी, खजाने में पैसा है क्या? केवल पब्लिक डोमेन पे आकर बड़े बड़े बयान कसिंदे कस देने से नहीं होगा। हकीकत के आईने में क्या है? मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि बिहार के खजाने में पैसा नहीं है सैलरी से ऊपर देने का। तो ये जो लाखों लाखों की नौकरी की बात करें, वो कहाँ से करेंगे? और सबसे बड़ी बात की जो नौकरियां होने वाली उस पर भी सवाल उठ रहा है। बीपीएससी जी से संस्थाओं को पेपर लीक की बात आई, फिर अभी आपने बताया बीएसएससी का। तो आखिर हो क्या रहा है? क्या नीतीश जी आपको बताना चाहिए कि यह तंत्र फिर से जंगल राज के तंत्र में चल रहा है, या जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ने जो अंकुश लगा के काम करना शुरू किया था, क्या वो अंकुश अब आप नहीं लगा पा रहे हैं? तो ये दोनों ही चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी को क्लियर करना चाहिए कि राज्य के खजाने में पैसा कितना है, कितने लोगों को सैलरी दे सकते हैं नौकरी देने के बाद, और दूसरी बात कि आखिर तंत्र कहाँ कमज़ोर पड़ रहा है जिसके कारण आज बिहार के लड़कों का फिर से भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं कि जो गड़बड़ी किया है उस पर जांच चल रही है, अच्छे से जांच चल रहा है, तो फिर उस जांच से आप संतुष्ट हैं? भैया, मैं तो कहूँगा कि जांच चल रहा है तो सामने भी आना चाहिए कि कौन लोग दोषी हैं, और हमेशा ये क्यों हो रहा है। शिक्षा विभाग आपने लगातार अपने पास रखा, लगातार शिक्षा के मंत्री जदयू कोटे के पास रहे, तो आखिर इतने समय तक आपके ही सानिध्य में चीज़ें रही, फिर क्यों तंत्र कमज़ोर पड़ रहा है? भाजपा के मंत्रियों का विभाग किस प्रकार से चमक रहा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए कि आपके मंत्री, जो आप कहते हैं कि मेरे ही नेतृत्व में सब कुछ हो रहा था, तो आप ही के नेतृत्व में आपके पार्टी के पास जो विभाग थे उसकी क्या स्थिति है? ग्रामीण कार्य विभाग को देखिए, शिक्षा व्यवस्था को देखिए, चौपट करके रख दिया है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास जो मंत्रालय था वो ठीक था, चमक रहा था, और जेडीयू के पास था वो गड़बड़ था। पब्लिक डोमेन पे देखिए ना, मैं तो अपने पास चमकाने की बात छोड़िए ना, हम तो बोलेंगे पब्लिक डोमेन पे देखिए क्या स्थिति थी, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते रहे। हमेशा हम लोगों ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं चलेगा, गुणवत्ता भी लाइए, लेकिन केवल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही सरकारें रह गई। कैसे उस बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे, कैसे क्वालिटी टीचर्स लाएं, इसकी चिंता मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं की। और यही कारण है कि आज भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो मुकाम पर पहुंचना चाहिए था, जो प्रयास और जो गति दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिखी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए था उस मुकाम पर नहीं पहुंचा। साथ ही जो मंत्रिमंडल बीजेपी के पास थी वो चमक रही थी, और जो जेडीयू के पास थी उसका क्या हाल है जनता जानती है। ये कहना है बिहार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन का।